Welcome to Mishika classes. Our today's topic is class number 19 of HTML, and today we are going to discuss about the different input forms. आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म्स के अंदर हम कैसे इनपुट करवा सकते हैं, जैसे नेम और डेट, टाइम, कैलेंडर में से कुछ भी अगर हमें इनपुट करवाना है, कलर अगर हमें चूज करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस क्लास। वो हम सब अपनी प्रीवियस क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। In today's class, we are going to discuss the rest of the options, that how we can enter the rest options in our PDF, in our HTML file. आज की क्लास के अंदर हम बाकी सारी ऑप्शंस को सीखेंगे कैसे हम एंटर करवा सकते हैं। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The form input किसे कहते हैं, क्या होता है? To enter the element, to enter the input in our HTML file, that is called the form input. और इसकी हेल्प से होता है, इट इज यूज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। स्क्रिप्ट टाइप हम टेक्स्ट से जावास्क्रिप्ट हम कॉल करते हैं, उसी के विद इन जो है हमारी जो भी फाइल के अंदर हमें डाटा को एंटर करवाना होता है वो हम करवा सकते हैं। Now the next is the tags which we are going to discuss today is the input tag, that was for the entering the input elements. The options which we are calling in today's are email. सबसे पहले हम क्या कॉल करवाएंगे, ईमेल को कॉल करवाएंगे थ्रू द इनपुट। आफ्टर दैट द हिडन जो भी डाटा कंटेंट हमारा हिडन होगा वो हम शो करवाएंगे अपने कंटेंट के अंदर, कि हमें नहीं पता कि कई बार कहते हैं हिडन कंटेंट्स होते हैं। जस्ट ऑन क्लिकिंग ऑन दैट द हिडन कंटेंट विल बी शोन टू अस। आफ्टर दैट नंबर, a valid number is entered or not. After that, the next option which we are going to call today is the password. It will tell the enter passwords. पासवर्ड बेसिकली क्या है, पासवर्ड जब हम लोग एंटर करते हैं इट इज इन द स्टार मार्क से एक्सट्रिक्स मार्क्स में आता है, तो वो डाटा जो हमें शो होगा। देन द रेंज टेल्स द वैलिड रेंज, एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज यूज्ड फॉर द सर्चिंग। अगर हमें कोई भी कंटेंट को सर्च करना है, देन हाउ वी कैन सर्च दैट एलिमेंट इन अवर एचटीएमएल फाइल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज की क्लास के अंदर हम ये सब ऑप्शंस को डिस्कस करके देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रोग्रामिंग सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। Here is our program that I have already written for you. मैंने आपके लिए प्रोग्राम पहले ही लिख दिया है। तो व्हाट्स द प्रोग्राम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्जन टाइप, दैट इज डॉक टाइप एचटीएमएल। देन डॉक टाइप एचटीएमएल क्या कॉल करता है, वर्जन टाइप बताता है हमारा, उसके बाद एचटीएमएल, देन हेड, देन द टाइटल विच वी आर कॉलिंग टुडे इज द वेलकम। आफ्टर दैट हेड को क्लोज कर दिया और बॉडी स्टार्ट कर दी। देन H1 अलाइनमेंट सेट करी, सेंटर, एंड इसमें हमने कलर दे रखा है। ओके, एंड द वेलकम इज अवर टेक्स्ट। देन H2 अलाइनमेंट में हम लोगों ने क्या सेंड करा, मिशिका क्लासेस। दिस इज अवर प्रोग्राम, मिशिका क्लासेस हमने कॉल करवाई। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर ब्रेक लाइन दिया, हाउ टू इनपुट द फॉर्म इनपुट। फॉर्म इनपुट्स को कैसे यूज किया जाता है, कैसे कॉल करवाया जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। उसके बाद अब ये जो फॉर्म इनपुट है जो आज हम डिस्कस करने वाले, दैट इज अवर ईमेल आईडी। अगर हम ईमेल आईडी की, तो उसके में एक फॉर्म लेबल पहले ही डिजाइन कर दिया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे फॉर्म लेबल्स बनाए जाते हैं। तो फॉर दैट वी आर कॉलिंग द टेक्स्ट सीएसएस कैस्केड स्प्रेडशीट फाइल्स को हम कॉल करवाते हैं इसमें। एंड फॉर दैट आई हैव सेट द बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग सेट कर रखी है, मार्जिन सेट किया हुआ, एंड क्लोज द स्टाइल। आफ्टर दैट ब्रेक लाइन दिया, लेबल द कॉल वी इज डेमो। ईमेल आईडी क्या कॉल करी, लेबल क्या नाम क्या दिया हमने, ईमेल आईडी। अब यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इनपुट टाइप हमारी क्या है, ईमेल, देन आईडी, आईडी में हमने क्या वर्ड दिया, डेमो, एंड वन मोर थिंग वी हैव टू एंटर, दैट इज अ नेम। तो व्हाट्स द नेम, द नेम इज ईमेल, what we have to call, email. After that we will close the file with the close the tag, this is a closer tag, and for that next is उसके बाद हम क्या करवाएंगे, बटन। बटन ऑन क्लिक हम लोगों ने ऑप्शन कल बताई थी कि बटन ऑन क्लिक देना पड़े, जो भी हम एंटर करेंगे हम उसे बटन ऑन क्लिक के थ्रू कॉल करवाएंगे। द बटन ऑन क्लिक इज गेट वैल्यू, गेट वैल्यू इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। उसके बाद जो गेट वैल्यू पे हम बटन पे जो हम चाहते हैं, दैट वाज अ सबमिट। कौन सा डाटा चाहते हैं हम, सबमिट। बटन को क्लोज करवाया। अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप को कॉल करवाएंगे, दैट इज अ टेक्स्ट टाइप जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फंक्शन को कॉल करवाया, फंक्शन को एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, अलर्ट। Document get element by ID. The name of the ID is demo. So what we give here, demo.
जो ऊपर हम लोग देंगे वही सेम यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने डेमो नेम दिया है आईडी का, तो यहाँ भी हम डेमो। तो डेमो क्यों दे रही हूँ मैं? बिकॉज वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको जस्ट सिखा रही हूँ, तो जो भी कोई चीज सिखाई जाती है उसको डेमो कहा जाता है। उसके बाद वैल्यू को कॉल करवाया डेमो की, क्योंकि जो ईमेल आईडी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। उसके बाद स्क्रिप्ट टाइप को क्लोज करवाया। देन नेक्स्ट इज अ बॉडी क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। And here is the program. We will control S and reload the page. पेज को रिलोड करवाया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी को शो करेंगे। अब सी, जैसे ही मैंने इसमें कर्सर को क्लिक किया, जो बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी थी वो यहाँ पर शो होनी शुरू हो चुकी है। सपोज मैंने कुछ ईमेल आईडीज को ट्राई करके देखा था, तो जो उनसे भी ईमेल आईडीज मैंने ट्राई की वो यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड प्रेस द सबमिट। दिस पेज सेज abc@gmail.com। सिमिलरली इफ आई वांट टू चेंज द ईमेल आईडी, अब मैं चेंज करना चाहती हूँ, कोई और ईमेल आईडी देना चाहती हूँ, बाय डिफॉल्ट जो आ रही थी वो नहीं यूज करना चाहती। def suppose करो आई एम गिविंग हियर, एंड द ईमेल आईडी दैट वी आर कॉलिंग इज जीमेल। जीमेल की ही ईमेल आईडी को मैंने कॉल करवाया, तो ये चीज ऑप्शन नहीं थी, तो वो भी वो राइट करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडीज को वो उसने शो करना स्टार्ट कर दी। जैसे ईमेल आईडी प्रेस किया, तो अब वो बाय डिफॉल्ट जितनी भी ईमेल आईडीज थी वो सबके सब यहाँ पर शो वो करेगा। ओके, तो जो आप देना चाहते हो, आपने कोई और आईडी है, सपोज मेरी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये वाली ईमेल आईडी आ रही है, बट मैंने तो ये वाली दी ही नहीं थी। अब एबीसी जैसे कर्सर में ऐसे ही होता है ना, जब आप करते हो कि जैसे से टाइप करते हो, जो मैचिंग अल्फाबेट से कुछ मिलता है तो वो साथ साथ स्टार्ट कर देता है। सपोज आई एम रैंडमली गिविंग दिस एंड प्रेस, जैसे वो क्या हो गया, वो हाइड हो गया, वो अपना आप ही स्टार्ट कर देगा हाइड होना कि यस दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, आप कोई और डालना चाहते हो। अब मैंने दे दी वैलिड ईमेल आईडी की ये है मेरी, एंड दिस पेज इज दिस आईडी। अलर्ट बॉक्स आ साथ ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट पता चल जाए कि हमारा जो भी डाटा है वो सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो अलर्ट बॉक्स सिर्फ यही मैसेज देने के लिए। यहाँ पे जब हमने फंक्शन में जो अलर्ट मैसेज दिया है, द रीजन इज दिस, अलर्ट मैसेज का हमारे फॉर्म में जरूरी नहीं है, but this alert message tells only that the data which we are entering is accepting or not, वो accept हुआ या नहीं हुआ। That's why we are giving the form में जो हमारा alert message है। ये जो alert message हम दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ये अलर्ट मैसेज हम क्यों दे रहे हैं, ये अलर्ट मैसेज सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो भी डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, मींस जो भी हमने इनपुट ऑप्शन दी है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही, फॉर दैट वी गिव द अलर्ट मैसेज। उसके लिए हम अलर्ट मैसेज दे रहे हैं। जब हम पूरा पूरा फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम हर एक फाइल के लिए, हर एक डाटा के लिए अलर्ट मैसेज नहीं देंगे। ये तो अभी हम सिर्फ ऑप्शंस को यूज करके दे रहे हैं कि कैसे कौन सी ऑप्शंस वर्क करती है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर गिविंग द अलर्ट मैसेज फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन। उसकी वजह से ही हम हर एक डाटा को अलर्ट मैसेज दे रहे हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कॉल करवाने वाले हैं, वी आर कॉलिंग द हिडन डाटा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी हिडन डाटा थी कि अगर डाटा कोई हमारा हिडन शो हो रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। ओके, तो फॉर दैट व्हाट वी गिव, वी कॉल द इनपुट टाइप हिडन। क्या कॉल करवाएंगे हम इनपुट टाइप में, हिडन को कॉल करवाएंगे, हिडन। उसके बाद नेक्स्ट वन द वैल्यू, जो भी इनपुट आईडी के अंदर जो वैल्यू होगी हम उसको कॉल करवाएंगे वैल्यू। वैल्यू में सपोज द हिडन डाटा इज मिशिका क्लासेस। व्हाट द हिडन डाटा, द हिडन डाटा इज मिशिका classes. Okay, after that we will call the id that is the demo, and then we will close our tag। अब उसके बाद हमने टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, तो हमने टैग को क्लोज भी कर दिया एंड हिडन डाटा दे दिया। हिडन डाटा कैसे दिया जाता है, सबसे पहले इनपुट टाइप को दिया जाता है दैट इज हिडन। उसके बाद उसकी वैल्यू दी जाती है, जो भी डाटा को आपने हिडन करना है, जो भी आप कंटेंट चाहते हो आपका हिडन हो। मैं मिशिका क्लासेस चाहती हूँ तो मेरा मिशिका क्लासेस हिडन हो जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद क्या करा, फाइल को हम लोग सेव कर देंगे एंड रिलोड द पेज। पेज को रिलोड कर देंगे। जैसे देखिए, अब ये मिशिका क्लासेस, मेरी वैल्यू क्या थी यहाँ पर, द वैल्यू इज मिशिका क्लासेस, दिस इज द वैल्यू एंड दैट इज नॉट शोन हियर। यहाँ पर वो शो नहीं हो रही, मींस वो क्या होगी, फाइल हिडन हो चुकी है। अब वो शो कैसे होगी, फॉर्म प्रेसिंग द सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट में क्लिक करूंगी, the content which is hidden to me is shown on my screen, that was in the alert box। alert box में वो जाकर डाटा सबमिट शो हो जाएगा। दिस पेसेस मिशिका क्लास। जनरली जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन तो वो मैसेज शो होता है हमें दैट यू हैव नॉट फिल्ड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन और यू हैव फिल्ड द रॉन्ग एंटर्ड। तो इस तरह के जो मैसेजेस को हिडन किया जाता है वो तब जब सबमिट प्रेस करोगे और वो उस कंडीशंस को मैच आउट नहीं करती तो वो मैसेजेस हमें शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दी दैट इज द मिशिका क्लासेस, वो हमें शो होनी स्टार्ट हो गई है जैसे ही मैंने उसमें क्या करा, हिडन कर दिया और वो यहाँ पर हमारी वैल्यू शो कर दी। नाउ the next option which we are calling today is the password।
अब हम क्या कॉल करवाने वाले हैं, पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगी, पासवर्ड। इनपुट टाइप क्या बन जाएगी मेरी, पासवर्ड। सी, दिस इज इनपुट टाइप क्या बन गई मेरी, पासवर्ड बन गई। उसके बाद वैल्यू नहीं आएगी मेरी यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू थोड़ा आएगी, पासवर्ड तो हम लोग एंटर करवाएंगे अपने स्क्रीन से। एंड वी आर जस्ट कॉलिंग द आईडी, दैट इज आईडी इज डेमो। डेमो को हमने कॉल करवाया एंड कंट्रोल एस। नाउ वी विल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल सेव द फाइल एंड देन द रीलोड द पेज। जैसे ही मैंने पेज को रीलोड कर दिया, अब सी, अब मैं कुछ भी रैंडमली जो पासवर्ड है मैं एंटर करती हूँ। तो जो भी मैं रैंडमली डाटा एंटर करूँ, पासवर्ड है तो मैं इसको रैंडमली एंटर कर रही हूँ। सी, पासवर्ड जब भी हम एंटर करवाते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रिक्स। एक्सट्रिक्स के फॉर्म में आता है, डॉट की फॉर्म में आएगा, स्टार की फॉर्म में आएगा। मतलब जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट हमें शो नहीं होता, वो शो क्या होता है, डॉट्स की फॉर्म में। तो सिमिलरली हमने वहां पासवर्ड दिया, तो उसी वजह से ही यहाँ पर ये भी डॉट्स हो गए। जैसे मैं सबमिट प्रेस कर रही हूँ तो जो भी मैंने कंटेंट लिखा था वो वहां पर शो हो गया कि यस, पासवर्ड मेरा वर्किंग कर रहा है। दोबारा से बता रही हूँ, सी, अब पासवर्ड कैसे शो होता है, पासवर्ड के लिए जो अल्फाबेट, सपोज करो मैं जब डाटा कंटेंट प्रेस कर, दैट इज अ मिशिका, MISHIKA। सपोज मैंने जब डाटा दिया पासवर्ड में, मेरा पासवर्ड क्या है, मिशिका। मिशिका मेरा पासवर्ड, मैंने मिशिका को एंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पर मिशिका लिखा नहीं है क्योंकि पासवर्ड है। पासवर्ड किसकी फॉर्म में आता है, पासवर्ड में जो अल्फाबेट्स होते हैं या जो भी नंबर हम देते हैं, जो भी कैरेक्टर हम देते हैं, वो डॉट्स की फॉर्म में हमें शो होते हैं। तो वो भी यहाँ पर क्या हो गया, उसी तरह यहाँ पर भी डॉट्स की फॉर्म में ही हमें शो है। आफ्टर दैट जैसे मैं सबमिट प्रेस करूंगी तब वो मुझे डाटा कंटेंट हमें दिखेगा। यानी कि मुझे मिशिका कब दिखा, मिशिका तब दिखा जब मैंने डॉट 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 सबमिट प्रेस किया, तो डॉट डॉट की जगह पर मिशिका मुझे विजिबल हो। इस तरीके से हमें जो पासवर्ड है वो हमें विजिबल होते हैं। पासवर्ड कभी वैसे दिखते तो नहीं है ना, तो इसका मतलब पासवर्ड वाली ऑप्शन मेरी वर्किंग में कर रही है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द रेंज। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरी, रेंज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप क्या दे देंगे हम यहाँ पर, रेंज। पासवर्ड को रिप्लेस करके जस्ट यू हैव टू चेंज द इनपुट टाइप, दैट इज द रेंज। एंड आईडी डेमो ऑलरेडी मेंशनड ही है, एंड प्रेसिंग द कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज। रीलोड करती सी, अब रेंज यहाँ पर डिफाइंड होगी कि ये रेंज है, मुझे इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वट एवर आई वांट। जैसे मैंने डिक्रीज कर दी इसकी रेंज, तो जितनी तक मैं पहुंची थी उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू इसने दे दी 10। अब मैंने दोबारा से इसकी रेंज को इंक्रीज किया, तो अब जो आई वैल्यू वो हमें विजिबल हो रही है। इस तरीके जो भी आप रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा ऊपर दे रहा है। सी 32। आफ्टर दैट अब मैंने फुल कर दी इस बार इसकी रेंज 100। अब मैंने 0 कर दी इस बार इसकी कंटेंट को, देन सबमिट, देन 0। तो इस तरीके से जो भी आप रेंज डिसाइड करोगे वो ही रेंज वहां पर वो शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ सर्च ऑप्शन। तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पर, सर्च। सर्च आफ्टर कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज। सर्च में रीलोड कर दिया। अब सर्च में क्या होगा, जो भी मैं कंटेंट लूंगी, सपोज अब सर्च की ऑप्शन कैसे होती है, वैसे तो ऐसी दिखाई देती है हमें, लेकिन जैसे इसमें अल्फाबेट्स हम टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वहां पर क्रॉस का बटन हमें हाईलाइट हो जाता है। तो सिमिलरली सपोज आई वांट टू सर्च द इमेजेस ऑफ द डॉग, ऑफ एनी एनिमल, किसी एनिमल की मुझे इमेज को सर्च करना है, तो एनिमल मैंने लिख के सबमिट कर दिया। तो जो भी पेज है वो कंटेंट उसने दिखा दिया कि ये सर्चिंग इमेज में मेरी काम कर रही है। तो वो क्या करेगा, अगर आई एम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देन जो भी इमेजेस होंगी उसकी सर्च होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इन दिस वे यू कैन सर्च एनी इमेज इन योर फाइल। दिस ऑल अबाउट द फॉर्म्स इनपुट। फॉर्म की इनपुट जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम सर्च करते हैं, जो भी फॉर्म्स के अंदर नेसेसिटी होती है, वो मैंने सारी ऑप्शंस आपको बता दी हैं। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। That's all for today's class. Still you have any doubt or you want to ask any type of form input, you can comment.